नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में काफी रुचि रखते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका काफी नाम है। वे है श्री दीपक शर्मा जी। इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की है। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये संस्था है ये कब से काम कर रही है और कब से इसने कौन कौन से कार्य शुरू किए हैं। नमस्कार जी। जैसे कि अनुरंजनी ने बताया कि मेरा नाम दीपक शर्मा है। ये जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है ये 1999 से समाज सेवा के कार्य में क्षेत्र में काम कर रही है। संस्था ने आज तक पर्यावरण जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, स्लम के बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम किया है। संस्था द्वारा सबसे पहले मनाली में कुछ बच्चों को लेके ये शिक्षा कार्यक्रम किया था, जिसमें आज जो हमारे बच्चे हैं, स्लम के बच्चे, हमारी एक जो छात्रा है वो 10वीं कक्षा में पढ़ रही है और उनके जो दो छोटे भाई बहन हैं जो 8वीं और 7वीं में पढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ में हम लोगों ने 2015 में भुंतर में एक ऐसे ही अपना जो हमारा संस्थान था वहाँ पे मनाली भुंतर में चलाया, जिसका नाम प्रगति बाल गुरुकुल है। ये जो हमारा शिक्षा केंद्र है, इसमें हम लोगों ने जो भुंतर में ट्रक यूनियन के साथ में रहने वाली जो झुग्गी बस्ती के बच्चे हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं। इनकी पढ़ाई के साथ साथ हम लोग इन बच्चों के जो परिवार है इनको विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सामाजिक, आर्थिक और साफ सफाई के बारे में इनकी परिवार को हम लोग जागरूक करते हैं। यहाँ जो हमारे पास तकरीबन 100 से 150 बच्चे दाखिल हैं और हमारे पास जो रोज के बच्चे हैं कम से कम 50 और 60 बच्चे जो हमारे पास रोज पढ़ने आते हैं। इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमारी संस्था मुफ्त में खाना, कपड़े, जूते, किताबें, कॉपियां देती है। आज तक हमारी संस्था ने अनेक कार्यक्रम किए, जैसे कि पर्यावरण जागरूकता के ऊपर कार्यक्रम किए हैं और महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्य किए हैं, महिलाओं को जागरूक करने के ऊपर कार्य किए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने किशोरी माहवारी स्वच्छता के बारे में किशोरियों को जो है हम लोगों ने पिछले वर्ष जो ये स्लम की लड़कियां हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको हम लोगों ने 1 वर्ष के लिए सैनिटरी पैड्स भी दिए और इनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूक किया। भविष्य में भी संस्था जो है इसी तरह के कार्य करती रहेगी। थैंक यू सर। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है, जैसे कि सर हम देखते हैं अभी जो गरीबों की झुग्गी झोंपड़ियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। हम ये जानना चाहेंगे सर कि इन सबको, ये झुग्गी झोंपड़ियों को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं ताकि ये कंट्रोल में आ सके। सबसे पहले तो मेरा ये कहना रहेगा कि जहां तक हो कि जो ये बाहर से लोग आते हैं इनको एक तो इनकी आइडेंटिफिकेशन सही ढंग से हो, जहाँ का इनको बसने ना दिया जाए, झुग्गी झोपड़ी लगाने नहीं दी जाए। अगर इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग आते हुए तो सबसे पहले इनको जो है रोजगार की तरफ हम लोगों को जोड़ना होगा। सरकार का सबसे पहले ये कदम रहना चाहिए कि जो ये लोग आते हैं, जहाँ का बैठ के अपनी झुग्गी बनाते हैं और अपना कुछ लोग कबाड़ इकट्ठा करने का काम करते हैं, कुछ मांगने का काम करते हैं, जब तक हमारी सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं होगी और इसके प्रति सजग नहीं होगी, इन लोगों की पहले तो एक सही ढंग से इनका मानदंड होना चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं, इनके सही ढंग से इनकी एक लिस्ट बनाई जाए और जो भी लोग आ रहे हैं इनको सबसे पहले इनको रोजगार की तरफ हमें जोड़ना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग इनको रोजगार के साथ जोड़ेंगे तो तभी ये झुग्गी झोपड़ियां जो कम होती जाएंगी। ठीक है सर। उसके साथ ही सर हम देखते हैं कि जो गरीबों के झुग्गी झोंपड़ियों वालों के जो बच्चे हैं वो बाजारों में भीख मांगने के लिए निकलते हैं और लोगों को परेशान भी करते हैं और जिससे काफी तरह की दिक्कतें भी आती है सर। जैसे रोड में, अगर सड़क में अगर कोई बच्चा जा रहा है भीख मांगने के लिए, कहीं गाड़ी के नीचे कई बार आ जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है सर। इस बारे में आप कुछ? इस बारे में मेरा एक ही कहना है कि हम लोगों ने जब 2 साल पहले हम लोगों ने भुंतर में अपना जो काम शुरू किया था, हम लोगों ने काफी हद तक इसको कम किया था। अभी जैसे कोविड के कारण हमारा भी इनसे जो है टूट गया था, संबंध टूट गया था कि हम लोग नहीं जा पाए इनके साथ में। और इनको हमारे जो सेंटर, हम लोग यही इनके जो परिवार है और बच्चों को हम लोग यही बोलते थे कि आप लोगों को भीख नहीं मांगनी है। बीच में क्या हो कि कोविड आ गया, कोविड के कारण भी हम लोग जा नहीं पाए और इनको हम लोगों ने भी देखा कि काफी बच्चे जो है भुंतर में भीख मांगते हुए पाए गए। तो मेरा भी मानना है कि सबसे पहले एक तो
इनके ऊपर भी जो इनके परिवार, इनको स्ट्रिक्ट वो किया जाए कि अगर किसी भी परिवार का जो बच्चा है वो भीख मांगता हुआ पाया गया, उस परिवार को ही जुर्माना किया जाए या उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर फिर भी मतलब ये नहीं होता तो हम लोग जो बच्चे भीख मांगते पाए जाए इनको उठा के 1-2 दिन के लिए कहीं मतलब उसमें चिल्ड्रन होम में भेजा जाए, जहाँ पे जिससे कि इनके परिवारों को डर हो और ये लोग जो है इस तरह के वो ना हो जाए। क्योंकि ये लोग जो है हैबिचुअल बैगर्स हैं, ये लोग मतलब जबरदस्ती बच्चों को भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास वो नहीं है, लोग सब कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनका एक ही इन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है भीख मांगना। सर हम देखते हैं अभी पूरे भारत में है जो गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है सर। इसके लिए सर इस तरह के जो ये गरीब होते हैं, मतलब गरीबी जो रेखा से जो नीचे के लोग होते हैं, इन लोगों से समाज में क्या असर पड़ता है और सर ये जो गरीबी किस कारण आती है? गरीबी का कारण, सबसे बड़ा कारण तो है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा एक सबसे बड़ा कारण है। ये लोग जो हैं पढ़ाई की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है और इनको ना ही तो ये मतलब जनसंख्या के ऊपर मतलब अपना कोई कंट्रोल नहीं है। परिवार नियोजन के बारे में कुछ नहीं है। एक जो है उनके कम से कम 8-8 बच्चे हैं। जब तक इनको शिक्षा की ओर नहीं लाया जाए और इनको जो है हम लोग इनको जनसंख्या वृद्धि के बारे में और इनको परिवार नियोजन के बारे में इनको जागरूक ना करें, तब तक ये इसी तरह से बढ़ती जाएंगी। अगर हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि इनको एक तो शिक्षा की तरफ इनका ध्यान लाया जाए, इनको शिक्षा में जोड़ा जाए इनके परिवारों को, और दूसरा इनको परिवार नियोजन के बारे में जागरूक किया जाए। ठीक है सर, थैंक यू। इसी के साथ मैं धन्यवाद चाहूंगी और मुलाकात होगी एक और समाज सेवी शख्स से। तब तक के लिए धन्यवाद।